इसराइल ने आलमी तवज्जो का मरकज बनने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला करके इमदाद ले जाने वाली 39 कश्तियों को कब्जे में ले लिया, जबकि कुछ कश्तियां अब भी गजा की जानिब रवां दवा हैं। हमले के दौरान इसराइली फौज ने स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत सैकड़ों रज़ाकारों को हिरासत में ले लिया। इसराइली बहरिया ने तहवील में लिए गए कारकुनान को यूरोप मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी तंजीम हमास ने इस कार्रवाई को बहरी क़ज़ाकी और दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि इसराइल के इस वहशियाना इक़दाम से दुनिया भर के अवाम का गुस्सा मज़ीद भड़क जाएगा। पाकिस्तान इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत करता है। समूद गजा फ्लोटेला में 44 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 450 से ज़ायद इंसानी हमदर्द कारकुन शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, हम उन तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। उन अफराद का जुर्म सिर्फ ये था कि वो बेबस फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद देकर जा रहे थे। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। समूद फ्लोटेला पर हमले के बाद दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि फ्लोटेला में लाई गई इमदाद गजा पहुँचाने के लिए तंजीमों के हवाले की जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वो अपने शहरियों को कौंसलर मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। इटली के शहरों रोम और नेपल्स में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मरकजी रेलवे स्टेशन पर धरना, ट्रेन सर्विस रोक दी। स्पेन ने भी शदीद एहतजाज करते हुए इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पुरअमन कश्तियों पर इसराइली हमला दहशतगर्दी का फेल है। ब्राज़ीली वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि फ्लोटेला में शरीक 15 ब्राज़ीली शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी अब इसराइल पर आयद होती है। जमात-ए इस्लामी ने आज इसराइल के खिलाफ यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा अमन और इंसानियत के खिलाफ साजिश है। इसराइली जारियत अमन तबाह कर रही है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के खिलाफ मुआहिदा तस्लीम कर लिया, जिसका मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। मंसूबे में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है, फ़लस्तीन का नहीं। इसराइल को तस्लीम करने की शदीद मुज़ाहमत गली मोहल्लों सड़कों पर होगी। हुक्मरान तबका इबरत का निशान बन जाएगा। इसराइल के गजा शहर पर हमले जारी, मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी इलाके अंसार में इसराइली ड्रोन की फायरिंग से एक बच्चा शहीद हो गया। वस्ती गजा की पट्टी में नकल मकानी कैंप पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी कर दिए। हॉलीवुड के नामवर अदाकारों और फिल्म साजों समेत 3,900 फनकारों ने इसराइली फिल्मी इदारों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इसराइली फिल्मी इदारों का बायकॉट करने वालों में एमा स्टीवन, टिल्डा स्विंटन, सुज़ैन फ्रेंडन और मार्क रुफालो जैसे बड़े नाम शामिल। फनकारों का कहना है कि वो इसराइली फिल्मी इदारों के साथ काम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल पर नोटिस, एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम से ताउन की अपील। हुक्म दिया नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए कमेटी अरकान की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं।
दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम का कहना था कि बहुत से मामलात में इत्तेफाक के राय पाया गया और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मसाइल बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा, साथियों के जायज़ मुतालबात पर हम उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को खुद देख रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का प्रेस क्लब पर धावा, सहाफ़ियों और मुलाजमीन पर तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस क्लब में गुफ्तगू, कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और वज़ारत दाखिला की जानिब से दिल की गहराइयों से माज़रत ख्वाह हूँ। कश्मीर एक्शन कमेटी के कुछ अफराद एहतजाज कर रहे थे, जिनमें से बाज़ ने पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की। पुलिस पीछा करते हुए प्रेस क्लब पहुंची। अफजल भट्ट बोले, पहले कभी इस तरह प्रेस क्लब पर धावा नहीं बोला गया। ये मामूली बात नहीं है। आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब, कहा सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरम बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका। ज़राई शोबे में खुद कफील होना है ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सके। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान और चीन में ताउन सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं, जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीद, कहा सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की। कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है, IMF नहीं मानेगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सैलाब मुतासरीन के तमाम नुकसानात का अज़ाला करेंगे। 5 साल में पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के करीब न जाएं, कभी किसी का ईंधन न बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जो जलाओ घिराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। SIFC का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार, तुर्किया के साथ $5 अरब तिजारती हदफ की जानिब अहम पेशरफ्त। तुर्किया के लिए कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की पेशकश। SIFC ने खुसूसी सनती जोन मंसूबे का आगाज कर दिया। कराची से वस्ती एशिया और खलीज ममालिक तक बासानी तिजारत मुमकिन होगी। कराची में कमिश्नर और डेयरी फार्मर्स के दरमियान दूध की कीमतों से मुतालिक इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। डेयरी फार्मर्स ने फी किलो दूध की कीमत में 50 रुपए इजाफे का मुतालबा किया था, ताहम इजलास में इस हवाले से कोई फैसला न हो सका। ये आज का नहीं है,
18-19 अगस्त से जो बारिशें हुई हैं तकरीबन 1.5 महीना हो रहे, ये सड़कें यहाँ नदियाँ बह रही हैं समझो। रोज़ाना नमाज के कपड़े ख़राब होते हैं। अगर कोई आता है बंदा फैमिली के साथ, कितनी बार वो गिरे हैं, उनके कपड़े ख़राब हुए हैं, फिर वो आना ही नहीं चाहते, वो बोलते हैं बिज़नेस कैसे करें हम। इधर से निकलते हुए कितनी बार निकले, तो अगर फैमिली के साथ हम भी निकलते हैं तो गिर पड़ते हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फुट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन बदले में टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं। हम जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स भी एशिया कप के दौरान भारतीय टीम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर अपने प्रोग्राम में कहा कि भारतीय टीम शायद खुश नहीं थी जिससे उसने ट्रॉफी लेना थी, हालांकि इसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं था। खेल खुशी और जश्न मनाने का जरिया है। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में जो कुछ हुआ वो देखकर अफसोस हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में भी 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशें हो सकती हैं, जबकि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुलहका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सजावल और ठट्टा में आज बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो सकती है। और खतरनाक कातिल की खोज लगाना आसान नहीं, शौहर बना शिकार। बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने हार न मानी। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी साइको किलर का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 20 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।